हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हो सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। आज की इस बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, बहुत कुछ जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बिटकॉइन के अंदर में हमें आगे क्या डिसीजंस लेने हैं और किस प्रकार से अपनी ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन के अंदर में इस प्रकार के मार्केट में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जो देखना। अभी के टाइम पर जो बिटकॉइन मार्केट ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है $77,000 के ऊपर में, और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं गाइस, मैं वीकली चार्ट में हूँ। पिछले 3 वीक से लगातार सेलिंग हो रही है और बिटकॉइन मार्केट जो है वो लगातार टूट रहा है, साथ के साथ स्टॉक मार्केट्स भी लगातार टूट रहे हैं। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं जो ये ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, जिसके कारण मार्केट के अंदर इस प्रकार के करेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बिटकॉइन का एनालिसिस करने से पहले ये देखें कि बिटकॉइन पिछले 3 वीक में कितना टूटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन पिछले 3 वीक्स में 17% के आसपास टूट चुका है। यानी लगभग यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये 14,000 पॉइंट का करेक्शन अब इसी 3 वीक में हमें देखने को मिल चुका है बिटकॉइन में। एंड बिटकॉइन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई $1,09,000 से अब तक बिटकॉइन तकरीबन 32% से टूट चुका है। इससे ज़्यादा फॉल जो है इथेरियम में देखने को मिला है और इथेरियम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो 32% बिटकॉइन ऑल टॉप से यहाँ पे गिर चुका है। अगर आप वीकली चार्ट बिटकॉइन का देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि बिटकॉइन एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट कर दिया था वीकली के ऊपर में एंड बिटकॉइन नीचे जाने लगा। लास्ट टाइम भी ये डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट हुआ था और बिटकॉइन यहाँ पर नीचे जाने लगा था। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जहां से मार्केट जब भी मार्केट एक्टिव में होता है तो इस प्रकार के पैटर्न्स मार्केट को करेक्शन कराते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लास्ट टाइम का जो एक्यूमुलेशन का रेजिस्टेंस जोन था, करेंटली वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली के अंदर में। तो लास्ट टाइम का जो हमारा रेजिस्टेंस था, नाउ वो हमारे लिए एज एक सपोर्ट की तरह बिहेव हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में। एंड प्रॉपर यहाँ पर रिट्रेसमेंट के साथ बिटकॉइन ने फ्लिप भी किया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट एरिया है, बिटकॉइन एग्जैक्टली यहाँ से फ्लिप हो रहा है एंड करंट मार्केट का सपोर्ट था ये $74,000 एंड यहीं से एग्जैक्टली बिटकॉइन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास में एक और कंफर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो बिटकॉइन मार्केट के अंदर में हमारे पास में एक डायनामिक सपोर्ट अवेलेबल है 50 EMA। ठीक है, 50 EMA का सपोर्ट भी यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। लास्ट टाइम भी बिटकॉइन मार्केट ने यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट ले करके एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली थी तकरीबन 100% की। एंड करेंटली मार्केट भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे। एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत ये है कि अगर ये वीकली का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और बिटकॉइन वीकली के अंदर में बिलो क्लोजिंग कर देता है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन बन सकती है। एंड अगर ऐसा संभव हो जाता है देन बिटकॉइन मार्केट में नया सपोर्ट एरिया जो है हमारा $55,000 वीकली में क्रिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट के पास में फिर और कोई सपोर्ट बनेगा ही नहीं जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सके। सो बिटकॉइन मार्केट अपने आप को वीकली के सपोर्ट एरिया पे लेकर के आएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा कि बिटकॉइन इस वक्त ऐसे क्रूशियल लेवल पे ट्रेड हो रहा है जहाँ पर बिटकॉइन मार्केट को इस पर्टिकुलर एरिया का रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। एंड अगर हम देखें 200 मूविंग एवरेज को तो वो 51,000 पे ऑलरेडी अवेलेबल है और ये कह रहा है कि अभी भी मार्केट हमारा अप ट्रेंड में ही है। वीकली में अभी भी 50 EMA को सपोर्ट ले रहा है। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता बड़े टाइम फ्रेम में निगेटिव नहीं होगा मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी बिटकॉइन का पॉजिटिव है। रीजन क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में बिटकॉइन अभी भी प्रॉपर पुल बैक दे रहा है। सो बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो बिटकॉइन मार्केट ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड पंपिंग करने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन ये चीज हमें ध्यान देनी होगी कि जिस प्रकार का भी सिचुएशन बना हुआ है ऐसे मार्केट्स के अंदर में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर सकते हम कि एकदम से हमने खरीद लिया और मार्केट जो है उस वक्त जिस कंडीशन में है इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और लोएस्ट प्राइस पे मिल जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा डेली वीकली के अंदर में एंड ये बहुत मायने रखेगा। इस वीक तो बहुत मायने रखेगा क्योंकि इस वीक में मार्केट इस लेवल के ऊपर में कैसी क्लोजिंग करता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वीकली के अंदर में कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो ये थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन माना जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन करता है तभी ऊपर जा सकता है वरना नहीं जाएगा। रीजन क्या है? मार्केट किसी भी लेवल पे जब आता है यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाएंगे मार्केट के अंदर में। ठीक है, मार्केट को इसके नीचे लिक्विडिटी भी बहुत मिलेगी तो वो ट्रैपी भी हो सकता है अगर इस सपोर्ट एरिया पे अगर हेल्दी कोई भी बायर क्लोज नहीं करा अगर वीकली में तो मामला खराब हो जाएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है।
ठीक है। तो अगला सपोर्ट हमारा यहाँ पे रेडी रहेगा, लेकिन ये जो अभी प्रेजेंट में बन रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अगर आप चार्ट्स को देखते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स हैं वो कुछ एक रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लाइन है, इनके अंदर ही मार्केट लगातार अपने आप को एक लोअर फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, लगातार यहाँ पर लोअर फॉर्मेशन के अंदर में ट्रेड कर रहा है। एंड बिटकॉइन मार्केट डेली के लेवल को भी यहाँ पे लगभग टेस्ट कर दिया है, क्लियरली एफवीजी के साथ में टैब हुआ है, लेवल के ऊपर में मार्केट इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब ये जो सपोर्ट एरिया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डेली के अंदर में भी, वीकली के अंदर में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, एंड डेली के अंदर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड डेली के हिसाब से मार्केट कब बुलिश हो सकता है, मार्केट तब बुलिश हो सकता है जब $88,000 के ऊपर जाए। रीजन क्या होगा, डेली के ऊपर में ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करके डेली में रिटेस्ट ले लेता है देन यहाँ पे रैली कंटिन्यूएशन होगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी रैली कंटिन्यूएशन नहीं दिख रही, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज कंसेप्ट बेस्ट रहेगा यहाँ पे लगाना। तो ये लेवल के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जा रहा है हम लोग डेली में पॉजिटिव नहीं हो सकते, डेली में पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट अभी लोअर लो फॉर्मेशन में है। तो ये लेवल होने वाला है, अगर एक देखें तो मस्ट लेवल होने वाला है। एंड अगला जो लेवल हमारा यहाँ पे होने वाला है डेली के अंदर में, वो क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर में डिस्कस किया था, डेली के अंदर में एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, 69,000 टू $65,000। एंड याद करो ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद में रैली देख सकते हो कितना मैसिव रैली है। सो ये जो लेवल है ये हमारे लिए बेस्ट डिमांड एरिया हो सकता है अगर प्राइसेस यहाँ से करेक्ट कर गई तो, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ से करेक्ट कर गई और बिटकॉइन और नीचे आने लगा, यानी हमारा वीकली सपोर्ट को ब्रेक करने लगा, तो 70,000 के आसपास की लेवल तक मार्केट गिर सकती है और 70,000 के नीचे भी आ सकती है। लेकिन ये लेवल फिलहाल डेली के लिए बेस्ट लेवल हो सकता है, इसलिए हम सबको इस लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। यहाँ से हमें एक बेहद स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली इस पर्टिकुलर एरिया से आ जाए, ठीक है। तो ये लेवल पे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना है कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी देन यहाँ से बहुत तेजी से बाउंस ले सकता है बिटकॉइन अपसाइड के लिए, और हो सकता है कि बिटकॉइन इस प्रकार की जो ट्रेंड लाइन जो टैप हो रही है, मार्केट लगातार इसको टेस्ट कर रहा है, इसी को फॉलो करते हुए मार्केट जो है वो नीचे आए और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए इस ट्रेंड लाइन का। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस बिटकॉइन को 88,000 नहीं और नीचे से ही पॉजिटिविटी मिल सकती है, इसी जगह से मार्केट में एक रॉकेट कंडीशन बन सकती है, क्योंकि मार्केट लगातार ऐसे आ रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑर्डर देखो, जब तक डेली में ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही पॉजिटिव नहीं है हम लोग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो बस कि ये लेवल के नीचे चल रहा है तो ये पॉजिटिविटी नहीं है, डेली में जब तक इसको ऊपर ना चला जाएगा मार्केट पॉजिटिव नहीं होने वाला, ठीक है। एंड थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे 4 आवर के ऊपर में, क्या सप्लाईज क्या डिमांड्स हमारे पास में अवेलेबल है अभी टाइम पे। देखो अभी के टाइम पर एक चीज़ ऑन क्लियर दिख रही है कि बिटकॉइन मार्केट ने क्या किया था, 4 आवर पे एक पैटर्न क्रिएट किया था जो कि था बेयरिश फ्लैग। एंड बेयरिश फ्लैग के अंदर में जो मार्केट है वो यहाँ पे हमारा घूमा काफी टाइम, ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया एंड बिटकॉइन यहाँ पे करेक्ट कर गया डाउन साइड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बिटकॉइन मार्केट के अंदर में एक पैरेलल मोमेंट्स बने जिसमें मार्केट अपने सपोर्ट एरियाज को एज इट इज एक रेजिस्टेंस में क्रिएट किया, एंड रेजिस्टेंस में क्रिएट करने के बाद फिर से बिटकॉइन मार्केट यहाँ पे करेक्ट कर गया। एंड हमने ये चीज नोटिस करी कि बिटकॉइन मार्केट्स लगातार पैटर्न बाई पैटर्न अपने आप में एक मूवमेंट्स बना रहे थे। यहाँ पे बेरिश फ्लैग फिर से एक यहाँ पे ब्रेकडाउन फ्लैग बन गया, तो यहाँ पे बिटकॉइन एक ऐसा अगर हम देखें 4 आवर के पैटर्न्स में ट्रेड हो रहा है। करंट मार्केट के सिनेरियो को क्या देख के लगता है, करंट मार्केट के सिनेरियो को देख करके यही लगता है कि अभी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनाने की उम्मीद है। बिटकॉइन एक डबल बॉटम बना रहा है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड डबल बॉटम एक अच्छा पैटर्न होता है, बेसिकली पॉजिटिव पैटर्न है हमारा हम सब के लिए। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 आवर पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार से हम देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन मार्केट 4 आवर में एक डबल बॉटम बना रहा है, इसके नीचे पूरा मार्केट के क्रैश है, तो इसलिए इसके नीचे आपको बहुत बुरा मार्केट करेक्शन देखने मिल सकता है, फिर $70,000 से ही देखना, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे तो 4 आवर में कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं जो ब्रेकडाउन्स ऑल्सो हैं, लेकिन अभी 4 आवर में कोई खास पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा है ना, बुलिश पैटर्न क्रिएट हो रहा है, डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न होता है वो क्रिएट हो रहा है। एंड साथ के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो 4 आवर पे एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, एंड मैं इसको रिमूव करता हूं, एंड न्यू ट्रेंड लाइन, ब्रांड न्यू ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हुई है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस
अब क्या ये एक ब्रेकआउट है 4 आवर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ब्रेकआउट में फंस सकते हैं बहुत सारे भाई लोग, तो बहुत रिस्की रहेगा इस प्रकार का ब्रेकआउट। बट देखना पड़ेगा कि क्या ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है 4 आवर पे। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, या हम इसको ऐसे समझें ब्रेकआउट, बायर्स ट्रैप एंड क्रैश, ऐसा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर में ब्रेकआउट्स बहुत रेयर है। एंड अगर ब्रेकआउट्स होते हैं तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स रेयर है, मैं कहना ये चाह रहा था। सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन 81,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए समझना ये होगा कि क्या हम अपने आप को $80,000 के ऊपर में सस्टेन करा पा रहे हैं। एंड यस, अगर हम करा पा रहे हैं तो पॉजिटिव है। उससे पहले हम कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे, एक मैसिव सप्लाई के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। 4 आवर की मैसिव सप्लाई, एफवीजी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट मैं ओनली सप्लाई लेके चलूंगा, ये इस हिसाब से सप्लाई मार करता हूँ 4 आवर की। तो अगर आप देखोगे मैसिव सप्लाई है $86,000, एंड ये लेवल है फुल्ली ऑर्डर ब्लॉक्ड। ओके, एंड आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग यही हुआ। एंड विक बहुत बड़ी है, तो हम लोग ये विक को ही मार्क कर लेते हैं। तो ये जो लेवल है बेसिकली हमारा $86,800, ये हमारे लिए मैसिव सप्लाई है। इफ बिटकॉइन मार्केट पॉजिटिव होता है देन यहाँ से एक हेल्दी क्रैश एक्सपेक्ट किया जा सकता है वापस से, ठीक है। एंड बार बार यहीं से प्राइस गिर रहा है, तो यहीं से फिर से गिरने की उम्मीद रहेंगे। एंड इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करो कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है और सक्सेसफुल हो गया बिटकॉइन में, तो ये लगभग बिटकॉइन 11% तक ऊपर चले जाएगा, मतलब 11 परसेंटाइल तक की पंपिंग आ जाएगी। और 11 परसेंटाइल तक की अगर पंपिंग आती है तो ये बेस्ट है, वरना ये भी एक सप्लाई हो सकता है $80,000, जो कि ऑलरेडी सप्लाई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट से यहाँ से गिर गई है, तो अब जो कि डबल बॉटम बन रहा है, तो ये वाला सप्लाई ब्रेक भी हो सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन अगर नहीं ब्रेक हुआ, टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ, फिर मैसिव रिजेक्शंस आएंगे। एंड मेन क्रैश जो है वो बिटकॉइन मार्केट में कहाँ से होगा, मेन क्रैश जो है बिटकॉइन मार्केट में इसको रिटेस्ट करके होगा, ठीक है। इसको रिटेस्ट करके मेन फॉल यहाँ पे चालू हो सकता है 4 आवर के अकॉर्डिंग। इस लेवल को अगर टेस्ट करता है देन एक बेस्ट एंड मैसिव करेक्शंस यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई है, पसंद आई है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। लिक्विडिटी मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं, काफ़ी रहता है क्वेश्चन कि भैया लिक्विडिटी मैप दिखाओ जरा। तो देखो लिक्विडिटी मैप और कुछ नहीं, लिक्विडेशंस हैं जहाँ पे एसएल्स होते हैं, बहुत सारे एसएल्स अवेलेबल होते हैं, है ना, वही है लिक्विडिटी। एंड अभी के टाइम पर एसएल चले गए हैं $66,000 तक नीचे मतलब नीचे, मार्केट नीचे जा रही, नीचे देखो मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $1.80 बिलियन तक की लिक्विडेशन पहुंच चुके हैं। और ये यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जी हाँ, मार्केट कैसे ट्रेंड में है, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो की फॉर्मेशन है। इसका मतलब नीचे के एसएल जाते रहेंगे जब तक कि मार्केट्स अपने आप को ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना कर दें, मार्केट हायर हाई में ना शिफ्ट हो जाए, तब तक हमारा नीचे ही एसएल जाएगा। यानी हम बाइंग करेंगे, एसएल दे के आ सकते हैं। एंड बिग लेवल पे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं $80,000 पे। आखिर $80,000 पे 3 बिलियन क्यों लिक्विडेट हो आ गए एकदम देख सकते हो ये जोन पे। यहाँ पे शॉर्टर्स हैं, एग्जैक्टली यहाँ कहीं आके मार्केट फिर से शॉर्टर्स की लिक्विडिटी को हंट कर सकता है एंड फेक आउट करके गिर सकता है, ठीक। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सप्लाई, पहले हमें $80,000 को सेल समझना है अगर टैप होता है तो। एंड जब तक कि ये मार्केट इसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर जाता, 80,000 के ऊपर नहीं निकल जाता, 82 के ऊपर निकल नहीं जाता, तब तक हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो ये जो ब्रेकआउट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मार्केट। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सीधा आपके पास में 7% का गैप अवेलेबल है, तो पैसे बन सकते हैं अगर ये लेवल सक्सेसफुल ब्रेक हो, राइट। तो आपको वो बताना भी है कि क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं ब्रेक होगा। और टॉप लेवल पे तो 90,000 तक की लिक्विडेशन पहुंच गया है, $10 बिलियन के आसपास। तो बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू सो मच, राधे राधे।